बागेश्वर धाम वाले हैंडसम बाबा का सच। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच क्या है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फर्जी बाबा हैं? क्या बागेश्वर धाम के नाम पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं? उत्तर भारत में इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सितारे चमक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सड़कों पर निकल जाइए, इन जगहों के बाज़ारों में निकल जाइए, यहाँ के घरों में घूम आइए। कुछ मिले या ना मिले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चर्चा होती हुई अवश्य मिल जाएगी। आगरा के लोगों के दिमाग पर तो मानो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कब्जा कर लिया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू। क्या धीरेन्द्र कृष्ण को कोई सिद्धि प्राप्त है या फिर यह सब दिमाग का खेल है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है। बागेश्वर धाम .net के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। यह बालाजी हनुमान का मंदिर है जो कि चंदेल कालीन है। 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद ग्राम गढ़ा के ही बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा के प्राचीन मंदिर पहुंचे और यहां रामकथा करने लगे। इसके साथ ही वो यहां झाड़ फूक भी करने लगे। यहीं से बागेश्वर धाम के कथित चमत्कार की शुरुआत हुई। इसी गांव में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो कि बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तौर पर जाने गए। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। इनके दादाजी भी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े गए थे और बालाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु बताते हैं। इन्होंने भी अपने दादा की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। देखते देखते इनके दरबार की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब मंदिर के पास भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने शहर शहर जाकर दरबार लगाना शुरू कर दिया। हमने आपको बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बता दिया। अब हमारे सामने सवाल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि वो एक चमत्कारी बाबा हैं, सिद्धि प्राप्त बाबा हैं, शक्ति प्राप्त बाबा हैं। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम आपको बताते हैं। पहला तथाकथित चमत्कार ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लोगों की भीड़ से किसी व्यक्ति को उसके नाम से अपने पास बुलाते हैं। उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है, कब से समस्या है, इस समस्या का क्या हल है, यह सब एक पेपर पर बिना उससे पूछे लिख देते हैं। जब वो अपनी समस्या बताता है तो वही निकलती है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पेपर पर लिखी थी। समस्या के हल के लिए वो उपाय भी बताते हैं। हवन करवाओ, कथा करवाओ, काला कपड़ा पहनो और भी इसी तरह की चीज़ें। क्या ये सब तांत्रिक है? क्या यह सब वैज्ञानिक है? क्या यह पाखंड नहीं है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरा क्या चमत्कार करते हैं। तथाकथित दूसरा चमत्कार, कथित रूप से किसी एक व्यक्ति के अंदर कोई जिन भूत आत्मा कुछ घुस गया तो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस व्यक्ति के अंदर से जिन को भगाते हैं और इस दौरान जिन या भूत जो भी वो इस शास्त्री से बात करता है। कुछ इस तरह का है इनका दूसरा कथित चमत्कार। अब हमारे सामने एक सवाल यह है कि इन तथाकथित चमत्कारों की सच्चाई क्या है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसे सीधे सीधे खारिज कर देना सही नहीं होगा और इसे स्वीकार करना भी सही नहीं होगा। इसका समर्थन करना या फिर इन्हें स्वीकार करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात होगी। इससे समाज के लोगों में पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ इसको हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान संतों, ऋषियों, तपस्वियों की भूमि रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।